फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फेस। तो आज बात करते हैं कैट एलआरडीआई सेक्शन की। तो अब क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एलआरडीआई सेक्शन को कैसे एस करें। कैट का पेपर नवंबर लास्ट संडे को होता है, तो अराउंड अभी 4 साढ़े 4 महीने हैं। तो क्या हम 4.5 महीने में एलआर सेक्शन में 99+ परसेंटाइल ला सकते हैं? इज इट रियली फीजिबल? ऑफ कोर्स इट इज, बट हाउ? पर उससे पहले बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि एलआर में सिलेबस क्या आता है, कैट में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए, कैट का स्पेसिफिकली कोई सिलेबस नहीं है एलआर सेक्शन को लेकर के, क्योंकि कभी भी वो लोग चाहते ही नहीं है कि एलआर में हम इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि हम उनके दिए गए सिलेबस को एस कर सकें या फिर उनकी दी हुई पजल्स को क्रैक कर सकें। एलआर सेक्शन ही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सेक्शन होता है। बट फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे अगर हम कमांड बना लें या जिनकी हम प्रैक्टिस कर लें तो हम उन सेक्शंस के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो पाएंगे। एंड पेपर में आउट ऑफ 4 पजल्स, जैसे लास्ट ईयर 4 पजल्स आई थी, तो आउट ऑफ 4 पजल्स हम एटलीस्ट 2 पजल्स भी अगर अच्छे से एस कर दें, 2 पजल विच मीन्स 10 क्वेश्चन। लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन की एक पजल आई थी, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यू आर 99+ परसेंटाइल इन एलआर सेक्शन। आई मीन 30 मार्क्स एलआर में बहुत बड़े नंबर होते हैं, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो उसका सिलेबस हम नहीं कह सकते हैं, बट हाँ जो जनरली कैट में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं क्या वो टॉपिक्स हैं। उसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि आप कहाँ से और कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो एज सिलेबस नहीं होता बट जनरली देखे गए हैं कि इनसे रिलेटेड कैट में क्वेश्चंस आए हैं। तो मोटे तौर पे क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो देखते हैं। एक है आपका बार ग्राफ, पाई चार्ट या डीआई जिसको आप बोलते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो प्योर डीआई कैट अब नहीं पूछता है, पहले प्योर डीआई आता था। अब इसमें क्या करता है कैट, एलआर डीआई मिक्स करके पूछता है। तो लॉजिकल रीजनिंग, आपका लॉजिकली माइंड चलना बहुत ज़रूरी है, एंड देन उसमें आपका डीआई मिक्स कर देता है। उसके अलावा है बाइनरी लॉजिक, यानी जिसमें आपको अल्फ़ाबेटिकली कुछ बाइनरी नंबर्स देगा एंड उसमें प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करना होता है। कुछ अरेंजमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। मैट्रिक्स क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू अरेंजमेंट ओनली, जिसमें आपको टैबुलर फॉर्म में डेटा अरेंज करना होता है। सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम, वेन डायग्राम कैट का काफ़ी फेवरेट है। देन आता है हमारा गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। यस, हर साल मतलब ऑल्टरनेट ईयर तो देखा ही जाता है कि गेम्स एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, तो एक पजल एक टाइम्स गेम्स एंड टूर्नामेंट से रिलेटेड आती है। अब वो गेम्स हमारे डायरेक्टली लाइक हॉकी टाइप्स, फुटबॉल, बुलजाय, शूटिंग कॉम्पिटिशन, ये कार्ड्स वगैरह से रिलेटेड हो सकते हैं। एनी टाइप ऑफ गेम वो पिक कर सकते हैं। देन आता है हमारा क्रिटिकल पाथ या नेटवर्किंग वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि इतनी फलाना एयरलाइंस है, यहाँ से यहाँ जा रही है, या फिर कोई डायग्राम दे देगा, यहाँ से यहाँ का पाथ बताना है। तो ऐसे पिछले पेपर्स में भी ऐसे नेटवर्किंग के क्वेश्चंस देखे गए हैं। तो मेजरली है कैट के बहुत फेवरेट टॉपिक्स हैं, बट उसके अलावा भी कुछ हैं जो स्पेसिफिकली कैट में तो नहीं, बट हाँ अदर एमबीए प्रिपरेशन में पूछे जाते हैं। जैसे क्यूब्स हो गया, डाइसेस हो गया, या रैंकिंग्स वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस हो गए, जिसमें अरेंजमेंट अगर मिक्स कर दें तो उससे रिलेटेड आ जाते हैं। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट अब मेजरली अगर हम कैट फोकस करें तो ये जो मैंने 7 टॉपिक सबको लिखे हैं, इनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं। एंड इसमें प्लस माइनस ऑब्वियसली होते हैं। सिंस आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, तो आप जितने अलग अलग टाइप की पजल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा है। बट प्रैक्टिस करें कहाँ से, और डेली हम कितनी कितनी पजल्स करें कि हमारे लिए सफिशिएंट हो, अभी 4 से 4.5 महीने में प्रिपरेशन हमारी इनफ हो जाए कि हम 99+ परसेंटाइल ला सकें। कहाँ से करें? बेस्ट सोर्सेज होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स। कैट के प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द बेस्ट सोर्सेज। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डेली की 2-3 पजल्स। अभी फिलहाल जुलाई मंथ चल रहा है हमारा, अगर आप 3 पजल्स डेली की भी करते हैं, अभी फिलहाल बोल रही हूँ मैं, डेली की 3 पजल्स एंड अपार्ट फ्रॉम योर मार्क्स, ठीक है। डेली की 3 पजल करोगे तो 30 दिन में 90 पजल आप कर लोगे। एंड अगर ये वाली चीज़ आप कंटिन्यू करते हो टिल द टाइम ऑफ एग्जाम्स, तो आप 90 पजल इंटू आप 4 महीने के हिसाब से लगा लीजिए, तकरीबन 400 पजल आप कर चुके होंगे, अगर मैं अलग पजल अपार्ट फ्रॉम रिविजन एंड मॉक पजल में बात करूँ। तो येस, आपको एग्जाम तक अब से भी स्टार्ट करते हैं 500 पजल्स तो आपको कर लेनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर रिविजन, ठीक है। तो 2 से 3 पजल, अगर आप 3 पजल डेली की आप करो, जिसमें से आपकी 2 पजल्स तो कैट पेपर की होनी ही होनी चाहिए, एंड बाकी के 1-2 पजल आपके बैंकिंग या बेसिक्स वगैरह की ऐसी होनी चाहिए, जहाँ से आपको, जिससे आपको सोचने में, एक अलग अलग तरीके से सोचने में आपको हेल्प मिले। उसके अलावा जब आप कंफर्टेबल हो जाए पजल सॉल्विंग में, तब आप टाइमर का इस्तेमाल कीजिए। एक तो होता है कि आपने बेसिक से अभी स्टार्ट करा है, आपको अरेंजमेंट बनाना सीख रहे हो, चीज़ें करना सीख रहे हो, थॉट प्रोसेस सोच रहे हो। देन उसके बाद वंस यू आर कंफर्टेबल, यू गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ अब आप कर लेते हो, तब आप टाइमर लगा के सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए।
एंड आई थिंक आपको अगर मैं पेपर का पैटर्न देखूँ 40 मिनट्स का आपका सेक्शन मिलता है, 4 पजल्स मिलती हैं, तो यू शुड ट्राई कि आप 10 मिनट में पजल सॉल्व कर लो। 10 मिनट्स में कंफर्टेबल टाइमिंग बोल रही हूँ, धीरे धीरे इस टाइमिंग को आपको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि पेपर में प्रेशर भी होता है। आई एम नॉट सेइंग कि आप चारों पजल ट्राई करो, आप पेपर में 2 पजल, सही 2 पजल ट्राई करो बेशक से 99 परसेंटाइल के लिए 2 पजल भी आप सही से कर लोगे तो यू आर थ्रू इन दिस सेक्शन। बट उसके लिए आपको अभी प्रिपरेशन टाइम में कम से कम टाइम लगाना चाहिए, सो दैट पेपर में जो प्रेशर बहुत हावी हो रहा हो तब भी आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। ठीक है, देन उसके बाद एनालाइज करिए पजल्स को, जो भी आपने पजल सॉल्व करी है, फिर उसके बाद एनालाइज करने पर देखिए कि क्या इस पजल को सॉल्व करने का कोई दूसरा तरीका है। हो सकता है कि किसी और थ्रेड के थ्रू ये वाली पजल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती, बिकॉज एनालिसिस इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। आपने पढ़ लिया, आपने कर लिया पजल, पजल सॉल्विंग इज नॉट दी ओनली रिक्वायर्ड थिंग। एनालाइज कीजिए, दूसरा मेथड देखिए, तीसरा मेथड देखिए, इफ पॉसिबल डिस्कस दिस विद योर फ्रेंड कि उसने भी पजल कैसे सॉल्व करी, हो सकता है उसके पास बेटर अप्रोच हो। अपने फैकल्टी से जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो उनसे पूछो कि कुछ और तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। देन इससे नए नए आप मेथड्स इन्वेंट कर सकते हो, नए नए मेथड्स निकाल सकते हो, एंड प्रैक्टिस करेंगे तो वो मेथड्स आप अपने आप में इनहेरिट कर सकते हैं। सुडोकू ट्राई कीजिए। सुडोकू डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कैट पेपर्स में, बट ये सुडोकू डू हेल्प। अब चाहे तो सेल्फेस के चैनल पे सुडोकू के पार्ट 1 पार्ट 2 हैं, आप दोनों जाकर के देख सकते हैं। आई विल पिन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन पर भी अभी आ रहा होगा। सुडोकू आपको ब्रेन थिंकिंग में हेल्प करता है कि आप कैसे नंबर्स को जल्दी जल्दी स्किमिंग कर सकते हो, जैसे रीड कर सकते हो, इधर से उधर आप कैसे सोच पाते हो, तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, मेमोरी पावर भी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर उसके बाद आप जॉर्ज समर्स की पजल ट्राई कीजिए, बहुत बहुत अच्छी बुक है, लेकिन जॉर्ज समर्स की पजल्स आपने तब ट्राई करनी है वंस यू आर वेरी मच कंफर्टेबल विद कैट पजल्स एंड अदर पजल्स। सीधे जॉर्ज समर्स लेके बैठ जाओगे और पजल्स नहीं होंगी, क्योंकि उसकी पजल्स ऐसे इतनी आसान नहीं है, नहीं होंगी तो फिर आप डिमोटिवेट फील करोगे कि यार मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए स्टार्ट विद इजी पजल्स, बैंकिंग टाइप्स। कैट की पजल साथ साथ ट्राई कीजिए, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कंप्लीट 1 मंथ हम बैंकिंग की पजल्स को दें या फिर इजी लेवल की पजल्स को दें एंड देन हम कैट की पजल्स उठाएं। अभी साथ साथ ट्राई कीजिए, एंड देन मे बी आफ्टर अ मंथ व्हेन यू आर कंफर्टेबल 90 एंड 100 पजल्स आपने सॉल्व कर लियो, तब आप जॉर्ज समर्स की पजल्स को उठा सकते हैं। दिस इज मतलब डेली की आप एक और 2 पजल ट्राई कीजिए जॉर्ज समर्स की, बहुत अच्छी पजल्स है, मतलब क्या दिमाग घुमा देता है मस्त। ठीक है, एवरी वीकेंड प्लीज एक मॉक दीजिए एंड उसको एनालाइज कीजिए। एंड इसके साथ साथ जब आपका लाइक एक वीकेंड का मॉक हो गया, अगले वीकेंड का मॉक हो गया, कंसोलिडेट एवरी मॉक। ऐसे नहीं कीजिए कि आपने एक मॉक दे दिया, अगले वीकेंड अगर आपने एक और मॉक दिया तो 2 मॉक हो गए। तो ट्राई वीकडेज में कहीं पर आप इन दोनों मॉक्स को रिवाइज कर सको, ठीक है, कंसोलिडेट कर सको। तो कंसोलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ये आपकी इमीडिएट मेमोरी से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चीज़ें जा सके। ठीक है, सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिविजन। यस, आप बोलोगे कि पजल्स में भी रिविजन होता है, ऑफ कोर्स होता है पजल्स में भी रिविजन। डू नॉट थिंक कि पजल आपने एक बार करी है तो आपको एक बार में वो पजल आ गई है और आप उस पजल को फिर से यूं केक वॉक की तरह कर लोगे। नो, पजल्स भी आपको मल्टीपल टाइम्स करनी है। पहले आपने पजल्स करी, मॉक दिया, तब आप कंसोलिडेशन कर रहे हो, या फिर जब आप दोबारा पजल का रिवीजन कर रहे हो तो मेक श्योर कि पिछली बार अगर उस पजल में आपको 10 मिनट लगे हैं तो इस बार क्या आप 6 to 7 मिनट्स में उस पजल को सॉल्व कर पा रहे हैं। इफ नो, अगर आपको अभी भी 9 मिनट 10 मिनट लगते हैं तो इसमें अब ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, क्योंकि आपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, उसके बाद भी आपको सेम ही टाइम लग रहा है, तो इंप्रूवमेंट कहाँ पर हुआ? कहीं पर भी नहीं ना। तो रिविजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेम ही टाइप की पजल्स को, जैसे अगर मैंने 400 पजल बोली है, 400 पजल को आपको रिविजन करते रहते हो, तो आप उसको 800 1000 पजल आप मान सकते हो कि आपने इतनी पजल ट्राई की है। तो मुझे नहीं लगता अगर आप 500 पजल एंड अगर उसका मैं एक टाइम रिविजन भी मान लूँ तो 1000 पजल के बाद आप पेपर में 2 पजल सोच ना पाओ, बना ना पाओ, इजीली आप कर पाएंगे। रिवीजन इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, बिकॉज एक ही मूव को आपको बार बार प्रैक्टिस करने से वो मूव आपका बहुत परफेक्ट हो जाता है, एंड पेपर में आपको वो बहुत स्विफ्टली आपकी मेमोरी से फटाफट, जो आपकी कैश मेमोरी आप बोलते हो, उसे फटाफट से वो फेच करके लेकर आता है। इसीलिए रिवीजन इज मस्ट। आप जितनी भी पजल कीजिए, आप 500 नहीं कर पाते हैं फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने 350 400 पजल भी करी है तो उन 400 पजल को आप बे मिनिमम 2 बार तो रिवाइज कीजिएगा प्लीज, बे मिनिमम 2 बार मैं बोल रही हूँ, उससे ज़्यादा कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। तो कंसोलिडेशन इज मस्ट। कैट पेपर्स की पजल ट्राई कीजिए, आप दूसरे जॉर्ज समर्स की पजल ट्राई कर सकते हैं, बैंकिंग वगैरह की पजल ट्राई कर सकते हैं। आपका जो मटेरियल आपको जहाँ पर भी अपनी कोचिंग ज्वाइन करी है वहाँ का जो मटेरियल मिला है वहाँ की पजल्स ट्राई कीजिए। ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म हैं, मॉक्स वगैरह मिले होंगे, मॉक्स की पजल कीजिए।
एंड अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह के पास डिफरेंट मॉक्स टेस्ट सीरीज है, आप वहाँ की पजल ट्राई कीजिए। तो मटेरियल आपके पास बहुत सारा है, जिसमें से बेस्ट सोर्स आपका कैट यूनिवर्सिटी पेपर, क्योंकि जो कैट की पजल्स होती हैं वो किसी मॉक में नहीं मिलती हैं, बट येस अगर आप वो कर लेते हैं, मॉक की पजल्स कर लेते हैं, अलग अलग सोर्सेज से अपना कोचिंग का मटीरियल कर लेते हैं, तो आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट कि आप एक्चुअल पेपर में 2 पजल्स इजीली बना पाए, विच इज 99+%। ठीक है, एंड अगर 2 से ज़्यादा हो गए तो यस यू आर क्लोज टू 100। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। कीप सेल्फिशिंग योरसेल्फ एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको इसी से रिलेटेड और ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस चाहिए